बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। संकट कटे मिटे हर पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जी हाँ, हनुमान जी का जब जब नाम जपा जाता है जीवन से तमाम मुश्किलें गायब हो जाती है। तो आज के दिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आज जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य अरोरा सावंत और आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। और हनुमान जयंती का ये त्योहार आप और हम मिलकर मनाएंगे। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज ग्रह नक्षत्र बिल्कुल वैसे हैं जैसे बरसों पहले हनुमान जी के जन्म के वक्त थे। यानी आज के दिन कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के शुभ कार्यक्रम का करते हैं शुरुआत। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर, नजर सुर्खियों पर। सास बहू और साजिश में आज देखिए, महाबली हनुमान संग मनाएंगे हनुमान जयंती। आ गई गोपी बहू की परछाई, छोटी गोपी। मेरी दुनिया तू ही रे। देव सोनाक्षी का फिर हुआ झगड़ा। सौम्या के बच्चे के लिए हरमन की बगावत। और बर्थडे के दिन अंगूरी भाभी को क्या मिलेगा गिफ्ट फैन नंबर 1 से। हो क्या रहा है टीवी की दुनिया में, चलिए आपको बताते हैं। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की आंखें आखिर क्यों हो गई नम। सलमान खान के आंखों से बस आंसू छलकने ही वाले थे कि उन्होंने खुद को रोने से रोक लिया। पसीने छूट रहे मेरे इस वक्त। ये मौका था फिल्म स्टार आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च का, जहां पर सलमान खान खुद को रोक नहीं पाए। आशा आंटी, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट डिजर्व बीइंग हियर। पसीने छूट रहे मेरे इस वक्त। क्या बोलूं? I think it's like the bravest thing for anyone to write their own autobiography. मुझसे तो लाइफ में कभी ना हो। सलमान का कहना है कि वो आशा आंटी के लिए कुछ भी कहने के लिए बहुत छोटे हैं। बचपन से हम जिस सितारे को दिखाया करते हैं और इसी के साथ जब वो परिवार का हिस्सा भी होते हैं, उनके बारे में कहना वो पल बहुत ही अनमोल होता है। We've known Asha ji since we were kids, all of us, and she's been very dear to us. Paida auntie, we live in the same compound. Helen auntie, my mother, and they've all been so close, which today's girls should understand that. They should Saira auntie, Shammi auntie, Sadhana auntie, everyone have been really, really close. It's something that you don't see anymore. आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च पर कई सितारे पहुंचे। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी की लॉन्च पर कई सितारे पहुंचे। धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र तक, वहीदा रहमान से लेकर अरुणा ईरानी तक, इन सभी के लिए आशा बहुत ही करीब है। तो जिंदगी के इतने बड़े खुशी वाले मौके पर इन सभी दोस्तों को तो आना ही था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं साथिया के सेट पर, जहां आ गई है गोपी की परछाई। जी हाँ, यानी कि छोटी गोपी। और ये हमारा ही नहीं, गोपी का भी मानना है। अब कौन है ये तो जाकर ही पता चलेगा। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए
सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी भलाई मांगू रे। कोई है ऐसी जो गोपी के दिलों पर राज करती है, उसका चैन उसका सुकून बन गई है। और अगर मानो तो ये गोपी की ही परछाई है जो साथिया में लौट आई है। इन मोहतरमा के किस्से तो काफी मशहूर है और ये मोहतरमा भी छोटी गोपी के नाम से खूब फेमस हो गई है। सेट पे अभी इसका नाम छोटी गोपी रख दिया है लोगों। वाकई एंजल गोपी की लाइफ में एंजल बनकर आई हैं। जब से एंजल गोपी को मिली है, गोपी ने तो एंजल को अपनी बेटी ही मान लिया है और वो उनसे इतना प्यार करती हैं कि एक पल के लिए भी एंजल को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए वो शूट पर भी एंजल को अपने साथ ही लाती हैं। कि मतलब सुपरस्टार बन चुकी है ऑलरेडी एंड ऑलमोस्ट अभी तो ऐसे उसके मतलब मेरे तो छोड़ दो, अभी इसके भी फेक अकाउंट्स बनने शुरू हो गए के फेक अकाउंट। I'm like, और मुझे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है एंजल के अकाउंट, मुझे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। बट दैट्स सो स्वीट ऑफ यू गाइस। शी इज एंजल ऑफ कोर्स। जहां ऑफ स्क्रीन एंजल गोपी के लाइफ में खुशियों की बहार ला रही है, वहीं ऑन स्क्रीन गोपी की परेशानी और बढ़ गई है। गोपी की मुंह बोली बेटी यानी कि सीता को कोई किडनैप कर ले गया। कौन ले गया सीता को? और सीता को बचाने के लिए रमाकांत भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और फिर क्या, जब बच्चे आंखों के सामने से ओझल हो गए तो एक माँ कैसे शांत बैठ सकती है भला। तो उसी के तहत जग्गी के साथ मिलकर गोपी भी उनके खोज में जुट गई। ये भागदौड़ गोपी की जिंदगी से नहीं जा सकता है। हो सकता है कि साल एवरी ईयर हम रीजन अलग दिखाए, बट यस आज भी जो मेरा बेटा सीता को बचाने के पीछे वो भाग पड़ा है, उसके पीछे मैं भाग पड़ी हूँ। सो आई एम श्योर कि भागते भागते मैं अपने बेटे को ढूंढ ही लूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि इस बार मेरी आंखों के दूर मतलब सामने से नहीं दूर हो। ये तो मानना पड़ेगा भाई, टीआरपी के लिए किडनैपिंग का खेल बहुत ही काम आता है। इसीलिए तो सीरियल साथिया में एक बार फिर किडनैपिंग का खेल शुरू हो गया। अब तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि इस किडनैपिंग के जाल से कान्हा जी ही बचा पाएंगे गोपी को। मुंबई से वंदना शुक्ला की रिपोर्ट। वैसे कई बार लगता है कि हनुमान जी बस थोड़ा सा ही सही अपना आशीर्वाद देव और सोनाक्षी को दे दे। देखिए ना, बात होती नहीं कुछ कि ये दोनों झगड़ पड़ते हैं और लीजिए फिर से झगड़ लिए। एक बार फिर लड़ रहे हैं देव और सोनाक्षी। एक बार फिर झगड़ रहे हैं प्यार के रंग दिखाने वाले पति पत्नी। इस बार मुद्दा है बच्ची की सेहत। ये क्या बदतमीजी है? नहीं होगा तो बोल दो। क्या नहीं होगा? तुम्हें ये भी याद है कि तुम्हारी बेटी है जो बीमार है या नहीं? 4 दिन घर में नहीं बैठ सकती। बता दो, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद ख्याल रखूंगा। कम से कम तुम्हें ऐसा नाटक तो नहीं करना पड़ेगा अच्छी माँ बनने का। मैं अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही हूँ? हाँ, सोनाक्षी देव के साथ उसके घर आई है और यहाँ आते ही उसकी बच्ची बीमार हो गई है। देव उसके लिए दवाई लेकर आया है और जैसे ही सोनाक्षी घर लौटती है वो उस पर बरस पड़ता है। दरअसल सोनाक्षी ने सुहा की बिगड़ी हुई सेहत की खबर अपनी मां को फोन पर सुना दी है। सोनाक्षी को फोन पर बातें करते हुए देखकर देव को गुस्सा आ गया और हो गई लड़ाई। देव को लगता है कि सोनाक्षी अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख रही है, कहीं कहीं वो अंदर ही अंदर जेलस भी हो रहा है, वो बता नहीं रहा है। बट सोनाक्षी से नाराज है कि वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख रही और किसी और से भी मिलने जा रही है, वो उसे बात अच्छी नहीं लग रही। बच्चों संग मस्ती करने वाले देव आज बच्चे के कारण ही अपनी बीवी से लड़ पड़े हैं। प्यार का ये भी एक नापसंद होने वाला रंग है। नीला रंग है ये क्या बोलूं, कौन सा रंग है। मुंबई से श्वेता शक्ति की रिपोर्ट।
हो क्या रहा है टीवी की दुनिया में, चलिए आपको बताते हैं। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी गुर्बत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं ना दूं जुदा, मैंने तय कर लिया। बस हक है एक मेरा। और जानना चाहते हैं कि टेलीविजन की दुनिया की वो कौन कौन सी है खबरें जो मचा रही है खलबली, यानी कि हॉट न्यूज का वक्त। हॉट न्यूज में आज आप सब भी आंटी के साथ झूमेंगे नाचेंगे। अब क्या बताएं, बात ही कुछ ऐसी है। कलर्स टीवी पर जल्द ही आने वाले हैं गोल्डन पेटल अवार्ड्स, तो ऐसे में हमारे छोटे पर्दे के सितारे जरा देखिए कितनी जमकर तैयारियां कर रही हैं। आंटी भी गई थी इन सब के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। बताइए आंटी, किससे किससे मुलाकात हुई? काली मकड़ी। अब भाई गोल्डन पेटल अवार्ड में तो नागिन की ही धूम है। सबसे पहले शिवांगी मिली जो थोड़ी सी बिजी लग रही थी। उसके बाद शेषा के पास गई, 2-3 स्टेप मैंने भी शेषा से सीख ही लिए। कलियों जैसा हुस्न छुपाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 गाया, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। और बताइए रॉकी कैसे पीछे रह सकता है भला। बड़ा मजा आया इन सब के साथ डांस करके। जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। और आपको बता दूं कि मुझे वहाँ पर रवि दुबे भी मिल गए थे। अब रवि किस मंच के लिए रिहर्सल कर रहे थे ये तो उन्होंने नहीं बताया। कहा आंटी ये आपके लिए सरप्राइज है। वहीं दूसरी ओर सुनील ग्रोवर की एक तस्वीर क्या इशारा कर रही है? जूते का नंबर 10। अब सुनील अपने जूते का नंबर आप किससे और क्यों बता रहे हैं? किसी ने पूछा था क्या आपके जूते का नंबर? अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे करण पटेल की। देर आए दुरुस्त आए, 2 दिन पहले ही अंकिता भार्गव की एक फिल्म रिलीज हुई। अंकिता को सपोर्ट करने के लिए उनके काफी दोस्त सामने आए, लेकिन इन 2 दिनों में करण पटेल का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन लीजिए उस फिल्म को लेकर
अब पतिदेव का भी रिएक्शन आ गया है, जहां पर वो अपनी पत्नी अंकिता और अपनी सासू माँ की खूब तारीफ कर रहे हैं। You should watch the same film. इसलिए नहीं कि मेरी बीवी और मेरी मदर इन लॉ इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, हालांकि सबसे बड़ा कारण तो यही है क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है और कल तक जिंदा रहना है। बट नॉनदलेस यू मस्ट वॉच दिस फिल्म, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म विद अ ब्यूटीफुल मैसेज। अब भाई करण, जब अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी को आप सपोर्ट कर रही हैं, तो ऑफ स्क्रीन को तो करना ही पड़ेगा, वरना पता है ना घर पर क्या हाल होगा। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे थपकी की। कुछ दिनों पहले सेट पर थपकी के साथ एक हादसा हो गया था, जिसमें थपकी के आगे के दांत टूट गए थे, ऐसी खबरें आई थीं। और अब सुनने में आया है कि थपकी की इस एक्सीडेंट की वजह से लिप भी आगे खिसक गया है। वैसे थपकी की हालत अब कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है। देखिए, यूँ तो हनुमान जयंती का त्योहार आप और हम हर साल मनाते हैं, लेकिन आज के दिन बरसों पहले जो ग्रह नक्षत्र थे बिल्कुल वैसे ही हैं। यानी कि आज के दिन जिसका होगा जन्मदिन, उनको मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद, उनके गुण। यानी आज का दिन बहुत ही स्पेशल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बल, बुद्धि और विद्या देने वाले, जिन्हें पवन कुमार कहा जाता है, जो सबके संकट चुटकियों में हर लेते हैं। आज उन्हीं मंगल मूर्ति हनुमान जी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर टीवी के सबसे लाडले हनुमान खुद हनुमान जी की पूजा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कानन कुंडल कुंठित केशा। जय श्री राम। और आज मैं अभी सेट पे हूँ और अपने दिन की शुरुआत जो है, आपने देखा होगा कि हल्का सा मेकअप हुआ है मेरे फेस पे। तो मैं सेट पे जाने से पहले, हनुमान जी का गेटअप लेने से पहले पूरा मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो आज हनुमान जयंती भी है, बहुत शुभ अवसर है, तो आज तो हनुमान जी की पूजा करना लाजमी है हर किसी के लिए। निर्भय वाधवा हनुमान जी के बेहद करीब है, क्योंकि हनुमान जी बनने से पहले वो बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में थी, और जहाँ बॉडी बिल्डिंग और बल दिखाने की बात आती है, वहाँ हर कोई हनुमान भक्त अपने आप बन जाता है। हनुमान जी की पूजा, जैसा मैं मानता हूँ, जो मेरी समझ में जितना है, हनुमान जी की पूजा बुरी शक्तियाँ और बुरी आदतों से दूर रखने में काफ़ी लाभदायक होती है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जिम जाते हैं और कोई भी मेहनत का काम जो भी करते हैं, वो सबसे पहले हनुमान जी का ही आंखें बंद करते हैं तो उनकी तस्वीर सामने आती है। तो मैं भी बहुत लकी हूँ, मैं भी एक्सरसाइज, अगर कब मैं भी एक्सरसाइज पे जाता हूँ तो सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति पे माथा टेक के जाता हूँ। हनुमान जी के भक्ति के बाद निर्भय ने खुद हनुमान जी का अवतार लिया। और फिर क्या, ऑन स्क्रीन उन्हीं की तरह चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, अंजनी पुत्र थे हनुमान और केसरी नंदन। माता पिता के लिए पुत्र की और बच्चे की कितनी अहमियत होती है, ये सब जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सौम्या की, जहां सौम्या की खुशी के लिए एक बच्चे को गोद लिया गया और अब हरमन ने छेड़ दी है उस बच्चे के हक की लड़ाई। गाँव है सन की, लेकिन मेरे बच्चे का नामकरण चाचे के बच्चे के साथ। तो उसके लिए भी वही सारी चीजें की जाएंगी जो आज तक इस घर के हर बच्चे की। चंपा, चमेली, गुलाब जो रखना है, लेकिन नामकरण तो कर। आज हरमन उतर आए हैं बगावत पर, अपने प्यार के लिए, अपने उस अंश के लिए जो सौम्या के जीवन में खुशियाँ ले आया है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी,
हरमन ने सौम्या के लिए बच्चा तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये मासूम सा बच्चा अपने हर अधिकार से वंचित है। इसीलिए तो देखिए ना, अपने उस बच्चे के हक के लिए हरमन बगावत पर उतर आए हैं। अब बच्चा आ गया तो उसके लिए भी वही सारी चीजें की जाएंगी जो आज तक इस घर के हर बच्चे की। गावला गाँव है सन की, लेकिन मेरे बच्चे का नामकरण चाचे के बच्चे के साथ। वाकई अगर जीवन साथी हो तो ऐसा हो जो अपने संगिनी के लिए कुछ भी कर जाए। देखिए ना कैसे हरमन अपनी सौम्या के खुशी के लिए उसे एक भरा पूरा परिवार देने के लिए एक बच्चा ले आए, और वो उस बच्चे को भी सारे अधिकार दिलवा रहे हैं जो वो खुद के बच्चों को दिलवाना चाहते थे। चंपा, चमेली, गुलाब जो रखना है, लेकिन नामकरण तो कल। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा हरमन को। सौम्या के अस्तित्व के लिए वो हर पल हर किसी से लड़ने को तैयार रहते हैं और सौम्या को उसके अस्तित्व से पहचान कराते हैं। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल के साथ वंदना शुक्ला की रिपोर्ट। भूत पिशाच के निकट ना आवे, महावीर जब नाम पुकारे। जी हाँ, जब लीजिए हनुमान जी का नाम, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं तो एकदम भूतिया है। जी हाँ, भाभी जी में हो रहा है अनीता भाभी और विभूति नारायण के बीच में भूतिया रोमांस। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। विभूति नारायण की साजिश कामयाब हो गई है। अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने जो मरने का नाटक किया था वो अब कामयाब हो गया है, क्योंकि दुनिया की नजरों में विभूति नारायण अब इस दुनिया में नहीं रहे। आंखों पर काला चश्मा लगाकर सफेद कपड़े पहनकर अपनी बीवी के साथ ये भूत राजा रोमांस कर रहे हैं। कहीं दीप जले कहीं दिल, अब भूत बन गए हैं तो क्या हुआ, फीलिंग्स तो इंसानों वाली ही रहेगी ना। तो कौन कहता है कि भूत रोमांस नहीं कर सकता। भूतों की टोली, जरा विभूति नारायण से कुछ सीखिए, क्या क्या आइडियाज आते हैं इनके दिमाग में, और सारे आइडियाज हिट भी हो जाते हैं। और इस बार तो उनकी प्यारी पत्नी अनीता भी उनके साथ है। वैसे आप सबको बता दें कि विभूति नारायण मरने का नाटक क्यों कर रहे हैं। उनके कानों में ये खबर पड़ी है कि मरने का नाटक करने के बाद उन्हें खूब सारे पैसे मिलेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन विभूति नारायण ये नहीं जानते कि इस बार पासा उल्टा पड़ने वाला है। लेकिन कोई नहीं, आपके जिंदा होने का सच जब सामने आएगा तब आएगा। फिलहाल तो आप अनीता भाभी के साथ रोमांस ही कर लीजिए, वरना आपके सपनों में तो हमेशा अंगूरी भाभी ही रहती है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। भाई आज का दिन है बहुत ही शुभ, आज का दिन बहुत ही खास। ऐसे में ये खास रिपोर्ट तो बनती है। और चंचल नैन कटार ते उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। लो जी लो, बैसाखी आ गई और बैसाखी की आप सबको लख लख बधाइयाँ। बैसाखी पर गेहूं की फसल कट गई है और चूंकि मुन्नी पूरे चौधरी परिवार के लिए खास मानी जाती है, तो इस पहली फसल का पहला अनाज मुन्नी को ही दिया जा रहा है। बैसाखी का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है घर में। जो गांव वाले हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद जो गेहूं की पहली फसल कटी है उसका थोड़ा थोड़ा गेहूं लेकर आए हैं, और वो मुन्नी को भी एक नेक देने के लिए मुन्नी को भी बिठाया जाता है। बाबूजी की बहुत चहेती है, सबसे छोटी बहन है, बहुत प्यार करते हैं।
इस त्योहार को चौधरी परिवार बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। अब भाई पंजाबी परिवार है तो भंगड़ा शंगड़ा का भी प्रोग्राम होगा। डांस भी बहुत हो गया, बाबूजी की परमिशन ली है कि जब लोग बुला रहे हैं तो देन शी आस्क्ड कि बाबूजी मैं जाऊं, एंड देन ही अग्रीज, क्योंकि मुन्नी का जो माहौल है, जिस माहौल में उसे रखा गया है वो बहुत पैम्पर्ड है, ओवर प्रोटेक्टिव है, तो हर चीज़ के लिए वो अपने बाबूजी से और अपने भाइयों से परमिशन लेती है। घर की सबसे प्यारी बेटी है मुन्नी और छोटी होने के नाते हर किसी की दुलारी भी है, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब मुन्नी को उसका मुन्ना मिल जाएगा और शुरू हो जाएगी परिवार और मुन्नी के बीच जंग। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, हनुमान जी की कथा जिसने सुन ली वो बन जाता है हनुमान जी का भक्त, यानी कि फैन। वैसे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बस सारा दिन हनुमान जी का नाम जपते हैं और यकीन मानिए उनकी सारी मुश्किलें यूं छू मंतर हो जाती हैं। लेकिन अब फैन की बात हुई है तो चलिए बात करते हैं अपनी अंगूरी भाभी और उनके फैन नंबर 1 की। आखिरकार कौन बनेगा अंगूरी भाभी का फैन नंबर 1, देखिए जरा। 5, 4, 3, 2, 1। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर मैं वंदना शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सबका फैन नंबर 1 के एक बड़े ही रॉकिंग से एपिसोड में। तेरा हायर जबरा फैन हो गया। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो अक्सर अपने घर पर ही रहती हैं। इनके हैं दीवाने हजार और अपनी मासूम बातों से ये जीत लेती हैं सबका दिल। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, हम बात कर रहे हैं भाभी जी यानी शुभांगी अत्रे की। आज ही अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी अत्रे का बर्थडे है और इसी खास मौके पर शुभांगी को मिला एक प्यारा सा सरप्राइज। आज ही के दिन वो मिलेंगी अपने फैन नंबर 1 से। In my heart, दिल डांस मारे रे, very happy in my heart, दिल डांस मारे रे। चलिए मिलते हैं शुभांगी के फैन से। मेरा नाम हर्षल सुनील पवार और मैं मुंबई एसएनडीटी से हूँ और मैं शुभांगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनका मतलब शो आता था पहले कस्तूरी करके, लेकिन मुझे मतलब मैंने वो ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन भाभी जी घर पर है ये शो उनका जब से आया है तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा नाम अक्षरा देवकर है और मैं पूना से हूँ। मैं भाभी जी घर पर ऐसे अंगूरी जी की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। मुझे उनका जो कैरेक्टर है, उनकी मासूमियत है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अपने फेवरेट स्टार से मिलने के लिए वैसे तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप लोगों को पापड़ तो नहीं बेलने पड़ेंगे बट पराठे बेलने पड़ेंगे। क्या? 10 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पराठे बनाने हैं और वो भी उतनी सफाई से। आप दोनों में से जो भी ये टास्क पूरा कर पाएगा एकदम सफाई से, वही बनेगा शुभांगी का फैन नंबर 1। शुभांगी से मिलने के लिए कुछ भी करेगा, इसी मंत्रा के साथ सबसे पहले टास्क की शुरुआत की अक्षदा ने। तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, अबिस अबिस फिस फिस हा। परोटा गोल की जगह बाकी सारे शेप में आ रहा है। फट गया। पहला पराठा टूट गया। सेकने का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो मतलब अच्छा मतलब कर लिया था मैंने तब। जो बराबर आया है।
रहा था और बेलने में, क्योंकि पहले कभी बनाया नहीं था। जहां अक्षता ने शुभांगी के लिए ढेर सारा पसीना बहाया, वहीं अब उनके बाद बारी थी हर्षल की, जिन्होंने बड़े ही प्यार से शुभांगी के लिए पराठे बनाने शुरू किए। चमक के चंदू चंदा चाचा चकाचौंध कर जाएगा, टिम तर तारों से किस्मत चमकी चमकाएगा। खेल सपाटा है सबका, तीखी मीठी चाट है, खिट पिट करते फिर चुटकी में गुल। ये है मेरा पहला पराठा। तरकीबें कितनी है, तरकीबें अपनी है, तरकीबें सतरंगी सपने हैं, अतरंगी तरकीबें। शुभांगी जी, ये आपके लिए है मेरा पहला पराठा। ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले, रखा जम के मजा ले, ले 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 मजा ले, रखा जम के मजा ले, ले 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 ले। मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन शिवांगी जी आपके लिए तो कुछ भी करने को लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। सारी जद्दोजहद के बाद हर्षल ने पराठे बनाने में कामयाबी पाई और बिल्कुल सही पराठे बनाकर वो शुभांगी की फैन नंबर 1 बन गई। और फिर क्या, चल पड़ी अपनी फेवरेट शुभांगी से मिलने। जैसे फैंस एक्साइटेड होते हैं अपने फेवरेट स्टार से मिलने के, वैसे आज मैं भी एक्साइटेड हूँ मेरी फैन नंबर 1 से मिलने के लिए। तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखते हैं कि वो आकर उनसे मिलने के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो लेट्स वेलकम हर। हाउ स्वीट। व्हाट्स योर गुड नेम? हर्षल पवार। हर्षल पवार, प्लीज बैठिए हर्षल। ये क्या है? बनाया है। ओह वाओ, आलू के पराठे। वाओ, थैंक यू हर्षल, मुझे बहुत पसंद है पराठे। एक तो थैंक यू सो मच, मुझे खाने का बहुत शौक है और लंच टाइम में तुम आलू के पराठे लाई हो, मतलब थैंक यू सो मच, लव यू। और फिर ये आलू के पराठे कुकिंग का शौक है, आज ऐसे ही किया? नहीं, मतलब कुकिंग कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपके लिए बनाना था तो मतलब अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू तो इसलिए बनाए आपके लिए। क्या है मालूम अच्छे बने हैं? नहीं, बहुत अच्छे बने हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार आपका, वो है ना उसमें, तो फिर बहुत शौक से खाऊंगी मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप बहुत सुंदर लगती हो। थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर हो। आपकी आंखें बहुत अच्छी है। थैंक यू डियर, आप भी बहुत सुंदर हो। मतलब आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है ना, मैंने सुनी थी वो कुकिंग करते करते वो थोड़ी थोड़ी आती है ना, गुनगुनाती रहती हूँ अजीब से गाने। नहीं वो अच्छे लगते हैं। हाँ, आप बोल दो ना थोड़ा 2 लाइन। हमको लड्डू के भैया से हो गया है प्यार, क्या करे, बोलो तो जिए, बोलो तो हटिया मर जाए। वो आप जो बोलती है ना लड्डू के भैया, वो बहुत अच्छे टोन में बोलती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन वो टोन ना मतलब ऐसी
मुझे नहीं आती है। नहीं, बोलो अभी मेरे साथ। आप बोल के दिखाओ ना। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, सुनिए ना, सुनिए ना। सही पकड़े हैं। इतना अच्छा तो बोल रही हो। नहीं, वो सही पकड़े हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सही पकड़े हैं। चलो, इट्स लवली 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 मीटिंग यू हर्षल। थैंक यू सो मच फॉर आलू के पराठे। थैंक यू सो मच। नरम नरम हाथों से खाजा बालमा, नरम नरम हाथों से खाजा बालमा। हर्षल की तरह अगर आप भी फैन नंबर 1 बनना चाहते हैं तो sbsfanclub@gmail.com पर लॉगिन कीजिए और बन जाइए फैन नंबर 1। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से डालते हैं नजर टेलीविजन की हॉट न्यूज पर। अगली हॉट न्यूज में खबर आई है कि नागिन जल्द ही बंद होने वाला है और नागिन को कोई और नहीं बल्कि बालाजी टेलीफिल्म्स का शो चंद्रकांता ही रिप्लेस कर सकता है। अब बात करते हैं कपिल शर्मा की। परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना वाला एपिसोड तो जैसे अब सुर्खियों में ही बन गया है। इस एपिसोड में काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते अब कपिल शर्मा को कृष्णा अभिषेक से कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि कपिल शर्मा का शो एक ऐसा शो है, इस शो को आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन अब शो में अपशब्दों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या कपिल शर्मा का शो एक फैमिली शो है? अब जरा एक नजर करिश्मा तन्ना से ब्रेकअप करने के बाद उपेन पटेल अब किसके साथ नजर आ रहे हैं? उपेन पटेल को अब उनकी नई साथी मिल गई है। वैसे साथ साथ तो नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नमन और करिश्मा, आखिर इन दोनों ने ये मान ही लिया कि इनके बीच कुछ नहीं बहुत कुछ है। अब अगली हॉट न्यूज में खुशखबरी है अविका गौर के फैंस के लिए। अविका गौर जल्द ही किसी नए शो में नजर आने वाली है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि अविका इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर शूट कर रही हैं। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सलमान खान की। मौनी एनिमेटेड फिल्म सीता को अपनी आवाज दी, तो वहीं अब सलमान खान भी हनुमान की एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज देंगे। फिल्म का नाम है हनुमान दा दमदार। अब नाम में ही दमदार है तो बॉलीवुड का दबंग ही इसे आवाज दे सकता है अपनी। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे रिधिमा पंडित और शमिता शेट्टी की। सुनने में आया है कि दोनों जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आएंगे। वैसे रजनीकांत सीरियल खत्म होने के बाद रिधिमा पहली बार नजर आएंगी। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन की। सुनने में आया है कि बीजेपी के नेता राम कदम ने 30 लाख रुपए देकर इलेक्शन पहले से ही जीत लिया है। राम कदम पर वैसे आरटीआई में केस दर्ज हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि इलेक्शन 13 तारीख को होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही गोलमाल हो चुका है। जानना चाहते हैं टेलीविजन की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए ना एक नजर। साथ निभाना साथिया। सीरियल साथ निभाना साथिया में कोकिला ने रमाकांत को घर छोड़ने का आदेश दे दिया है। रमाकांत खुश होकर पब में पार्टी करने पहुंच गया है। अब गोपी और जग्गी उसे ढूंढने निकल जाएंगे। देवांशी में कुसुम सुंदरी की चाल उसी पर चला देती है देवांशी, और कुसुम सुंदरी तांत्रिक के सम्मोहन के कारण छोटे कपड़े पहनकर शराब पीकर डांस करती है। परदेश में है मेरा दिल में वीर पुलिस कस्टडी से भागकर पुलिस की ही बंदूक लेकर नैना पर वार करना चाहता है, मगर अंधेरे में किसी और को गोली लग जाती है। मगर नैना पर से खतरा अभी टला नहीं है। सीरियल शक्ति में करीना किन्नरों की टोली लेकर सौम्या को परेशान करने पहुंच जाती है और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर हरमन जी बच्चे को बचा लेते हैं और सौम्या को भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में पहली बार नायरा को ससुराल वालों के बीच के रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती है और ये देखकर वो बहुत दुखी हो गई है। ये हौसलों की उड़ान है। सीरियल उड़ान में दो भाइयों के बीच भी लड़ाई हो गई है। रागिनी की साजिश यहाँ कामयाब होती दिख रही है और चकोर परेशान।
इश्कबाज में शिवाय के डुप्लीकेट को फंसाने के लिए शिवाय और घर वाले एक चाल चलते हैं, मगर रणवीर नकली शिवाय को बचा लेता है क्योंकि वो भी नकली शिवाय से मिला हुआ है। स्वाभिमान में मेघना पर नंदकिशोर लोन लेकर अपनी मां की मदद करने का आरोप लगाता है, मगर मेघना उन्हें करारा जवाब देकर अपनी मां के स्वाभिमान को बचा लेती है। सीरियल कुमकुम भाग्य में एक और प्रज्ञा अभी के प्यार को पाकर खुश हो रही है, तो दूसरी ओर तनु की मां अभी के पास जाकर अपनी बेटी के लिए ड्रामा कर रही है ताकि अभी अपना मन बदल दे और तनु से शादी कर ले। दिल से दिल तक में टेनी को देखने एक लड़के के माता पिता आते हैं। टेनी ऐसा ड्रामा करती है कि लड़के की मां सगाई नहीं हो सकती ये कहकर वहां से चली जाती है। सीरियल गुलाम में फांसी के फंदे से खुद शिवानी गुलाम को बचा लेती है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। चलिए आज का हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से आपको हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। यही प्रार्थना है हमारी कि आपके जीवन से सभी संकट बस कोसों दूर रहे, आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।